নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हैं। दूसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.2.28 ऑनवर्ड्स। ओके, पूनम माता जी आप रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। 28 नंबर श्लोक दोहराइए। त्वमेक एवस्य सता प्रसूतिः त्वमेक एव सता प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तत्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसस्त्वं तन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। म्यूट कर दीजिए। म्यूट 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 म्यूट। अनुवाद। हे प्रभु, अभी कौन स्तुति कर रहा है? सब देवता लोग स्तुति कर रहा है। किनका? भगवान जो गर्भ में है देवकी के। हे प्रभु, आप ही कोई कहीं रूपों में, आप ही कहीं रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी है और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारे वस्तुएं संरक्षण पाती है। यानी तो कौन से रूप में सब वस्तुएं भगवान के संरक्षण पाती है? संहार के बाद कौन से रूप में सब वस्तुएं? विराट रूप में प्रभु जी। हाँ, महाविष्णु का तो सब चला जाता है ना। जो लोग आपकी माया से आवृत हैं, वे इस व्यक्ति जगत के पीछे आपके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्त जैसा नहीं होता। ठीक है, तो भौतिक लोग ये नहीं देखता है कि सब भगवान से आया है, सब भगवान में विलीन हो जा रहे हैं। वो इस भौतिक जगत के पीछे जो सर्व करता है वो देख नहीं पाता है। उसीलिए सोचता है कि भौतिक जगत में कोई, यानी भौतिक जगत जो चला रहा है इसका कोई नियंत्रण करता नहीं है। राधेश्याम प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण देता है। ये सोचिए, हम लोग कभी कभी आप देखिएगा हावड़ा स्टेशन में पैसा देने से वो ऑटोमेटिक टिकट निकल जाता है। मालूम है, ऐसे टिकट से है कुछ मशीन, तो उनको लगता है कि ऑटोमेटिक निकल जा रहा है, पैसा दे रहा हूँ टिकट आ जा रहा है। लेकिन ये जो टिकट स्केड्यूल पे आ रहा है, जो आप टिकट मांगा वही आ जा रहा है। ये स्केड्यूल पे जो टिकट आ रहा है, इसके पीछे तो एक स्केड्यूल मेकर भी है ना, और उसको आप देख पा रहे हैं क्या? जिसने प्रोग्राम किया है उसका देख नहीं पा रहे। लेकिन इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कोई है ही नहीं, मशीन अपने आप दे रहा है। नहीं, मशीन को भी कोई सेटअप किया है जिसके कारण मशीन दे रहा है, तो पीछे एक व्यक्ति है। उसी तरह भौतिक जगत में सब कुछ ठीक से एज पर स्केड्यूल हो रहा है। चंद्रमा टाइमली आ रहा है, सूर्यदेव टाइमली आ रहे जा रहे, मौसम परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक स्केड्यूल मेकर है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर स्केड्यूल, सो देयर इज अ स्केड्यूल मेकर। और क्योंकि वो स्केड्यूल मेकर का हम लोग देख पा रहे हैं, भगवान को नहीं। तो यही। एक सेकंड। हरे कृष्णा। क्लास चल क्लासे আসতে পারো आएंगे। ठीक है, तो ऐसा स्तुति कर रहे हैं भगवान को। तात्पर्य
विविध देवता यथा ब्रह्मा जी, शिव जी तथा विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक माने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे ही नहीं, वास्तव में भी वे नहीं, वास्तव में वे नहीं, क्योंकि वास्तव में तो सब भगवान ही है, क्योंकि उन लोग निर्देश देता है भगवान, संहार करो तो करता है, प्रलय करो तो करता है, और भगवान का स्वयं पालन करता है। तो इस तरह से सब कुछ एक्चुअली भगवान के हाथ में ही है। हकीकत तो यह है कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट है। एक में द्वितीय ब्रह्म, और कोई दूसरा अभिव्यक्त नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। जो लोग सचमुच विपश्चित अर्थात विद्वान हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में श्री भगवान को समझने तथा देखने में सामर्थ्य चल रहा है। ये 28 नंबर श्लोक किताब पर है। तो जो लोग सचमुच विद्वान है, यह विद्वान यानी भक्त के बारे में बता रहा है, वो कोई भी परिस्थिति में भगवान को दर्शन कर सकता है, देख सकता है भगवान के हाथ। इंग्लिश में बोलता है हैंड्स ऑफ गॉड। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता 5:38। विद्वान भक्त कष्ट की स्थिति को भी श्री भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वह देखता है कि श्री भगवान तो भौतिक जगत के कल्मश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं। हरि बोल। भगवान कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं, और उद्देश्य क्या है भगवान का? भौतिक जगत से छुटकारा, या दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है कि भौतिक जगत से कल्मश से छुटकारा, और दूसरा है कि उनको शुद्ध कराने के लिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए मनुष्य विविध अवस्थाओं में रहता है। अतः भक्त कष्ट की अवस्था को श्री भगवान के द्वारा भगवान का दूसरा स्वरूप ही स्वीकार करता है। कौन सा स्वरूप? जो थोड़ा आगे लिखा है, भगवान कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं। हरि बोल। कितना बड़ी बात। भगवान कष्ट के रूप में प्रकट हुए। भगवान का अलग अलग अवतार होता है, कष्ट होता है, कष्ट के रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से भक्त उस कष्ट को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.14.8। अतः भक्त कष्ट को श्री भगवान का महान अनुग्रह मानता है, क्योंकि वह समझता है कि उसके कल्मश धोए जा रहे हैं। हरि बोल। तेषामः समुद्रात् मृत्यु संसार सागरात्। श्रीमद् भगवद गीता 12.7। कष्ट का उदय निषेधात्मक विधि है, जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा भौतिक संसार से अर्थात जन्म मृत्यु के निरंतर पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाया जाता है। शरणागत को पुनः पुनः होने वाले जन्म मृत्यु से बचाने के लिए ही श्री भगवान उसे थोड़ा कष्ट देकर उसके कल्मश को
धो देते हैं। अतएव अभक्त इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्त विपश्चित अर्थात विद्वान होने के कारण इसे देख सकते हैं। हरि बोल। इसे देख सकते हैं कि ये भगवान का अनुग्रह है, भगवान का कृपा है। इसलिए अभक्त कष्ट में परेशान हो जाता है, किंतु भक्त इस कष्ट को श्री भगवान का दूसरा रूप जानकर उसका स्वागत करता है। सर्व खलित ब्रह्मन। भक्त वास्तव में देख सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एकमेवा द्वितीयम। श्री भगवान केवल एक है। जैसे जो अपने आप की विचित्र विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, जो अपने आप को विभिन्न शक्तियों में प्रकट करते हैं, तो कभी कभी कष्ट रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। अगला पैराग्राफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। किसी को मालूम ही नहीं। ओके, अनुच्छेद ही होगा। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है और शिव जी संहार करता है और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों की पूर्ति के निमित्त हैं। इस तरह वे लोग तरह तरह के प्रयोजन निर्मित करते हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं। कामेस्तज्ञान प्रपद्यन्ते देवता। किंतु भक्त जानता है कि वे विविध देवता पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के ही अंग है और इन अंशों की पूजे जाने के कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 10:23 में कहते हैं, यन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्वित तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में केवल मेरे निर्मित होता है, किंतु इसे बिना प्रभु जी निर्मित नहीं है, निमित्त है। वो मेरे निमित्त होता है, किंतु कुछ गलत तरह से बोलिएगा, थैंक यू। किंतु इसे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। तो जो भी देवताओं को देता है एक्चुअली सब भगवान को ही अर्पण होता है, लेकिन व्यक्ति तो समझता ही है कि वो देवता को दे रहा है, वो भगवान को दे रहा है, वो तो समझता नहीं, क्योंकि देवता ये ग्रहण नहीं कर सकता है, परम भोक्ता भगवान है। देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं होता है क्योंकि वह अविधि है। मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य के सारे कार्य पूरा हो जाता है और विविध अर्च विग्रह या देवताओं के पूजन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मूढ़ इन सब देवताओं को मानते हैं। यस, अच्युत करने से तो हूँ। माता जी श्रवण कर रही है क्या? प्रभु ग्रंथ नहीं निकाल रहे हैं थोड़ा। हम पूछा माता जी श्रवण कर रही है क्या? हाँ हाँ कर रही है, बहुत बढ़िया। ओके।
मूढ़ जन सब देवताओं को मानते हैं क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित होते हैं। त्रिभी गुणान मये क्या है भविष्य भी सभी मिद जगत। ऐसे मूढ़ इतना भी नहीं समझ सकते कि यह वस्तु के असली स्रोत तो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है। मोहित नाभिजानाति ममेभ्य परम अव्ययम। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के विविध स्वरूपों से विचलित ना हो, अपितु परमेश्वर में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं के पूजा करे। मामेकं शरणं व्रज। मनुष्य जीवन का यही आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए श्री भगवान के विविध स्वरूपों से विचलित ना होना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान के विविध स्वरूप से विचलित ना हो। इस प्रसंग में अगर आप लोग तात्पर्य सुन रहे थे, हालांकि सुनने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या है? जैसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मा है, क्या बोला समझ नहीं, आवाज कट गया था। ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है। हाँ, तो सब वो अलग अलग है, सबके पीछे एक ही देवता है। जैसे ये सब, और जैसे बाकी जो देवता है वो सब भगवान के अंग है, शरीर का अंग है। तो ये सब अलग अलग स्वरूपों के बारे में मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के विविध स्वरूप से विचलित ना हो। तो उन लोगों को लग सकता है कि अरे इसी का पूजा करना चाहिए, शायद ऐसे विचलित ना हो। ठीक है, अगला श्लोक कौन है माता जी आज का? पूनम माता जी। ओके, पूनम माता जी, अगला श्लोक 29 नंबर। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये भगवान का स्तुति कर रहे हैं देवताओं। जो भगवान कहाँ है? कारागृह में, देवकी के घर में अभी जस्ट अवतरण हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के सब देवता लोग नीचे आया कारागृह में, और मथुरा में सब स्तुति कर रहे हैं कारागृह के अंदर। ठीक है, सभी भक्तों से निवेदन करेंगे, आशा करता हूँ इस समय सबका रेस्ट टाइम होता है जहाँ आप लोग भागवतम श्रवण कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके बैठ के श्रवण कीजिए भागवतम। अगला श्लोक 29 नंबर। पुरुषोत्तम मास का पूरा सर्व ऑप्टिमाइज करिए, इसका अच्छा से लाभ उठाइए। 29 नंबर श्लोक। बिभर्षि रूपाणि अवबोध आत्मा। बोलिए। बिभर्षि रूपाव अवबोध आत्मा। क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। तत्वोपपानानि सुखावहानि। सत्तोपपानानि सुखावहानि। सताम भद्राणि मुहुकलानाम्। सतां भद्राणि मुखलानाम्। एक तो पुरुषोत्तम मास, और दूसरा याद रखिएगा हम लोग भगवान का 10वें स्कंद में प्रवेश किया है। ये सर्वोच्च माना जाता है स्कंद। ठीक है, इसीलिए वीडियो ऑन करके बैठ के क्लास को अटेंड कीजिए। अनुवाद। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। ये सभी भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पूर्ण आत्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए आनंददायक लगते हैं,
किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। ठीक है, सबको समझ में आया? तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुनः पुनः क्यों अवतरित होते हैं। श्री भगवान के सारे अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु उनका एक प्रधान कार्य होता है, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, इन दुराग्रहियों का संहार भी उनके लिए अंतर्गत शुभ ही होता है। हरे कृष्ण। तो जिनका संहार भी होता है दुष्कृति लोगों, एक्चुअली उनका भी लिए ये कृपा होता है, क्योंकि भगवान संहार कर रहे हैं तो उनका ऊर्ध्वगति होता है, नहीं तो नरक में सड़ता। अगला श्लोक 30 नंबर। त्वय्यम्बुजाखिला सत्वधाम्नि त्वय्यम्बुजा खिला सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन तत्त्वादपादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आधार रूप में आपके चरण कमलों में आपका ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाले नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य महाजनों, महान संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इन सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, मानो कोई बछड़े के खुर की छाप को पार कर रहा हो। तात्पर्य, जीवन का असली उद्देश्य बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते। उल्टे वे भौतिक प्रकृति के तरंगों द्वारा बाहर ले जाए जाने के कारण प्रकृति क्रिया माने गुणे कर्माणि सर्वस्व बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहते हैं। किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे महाजनों का महत्कृतेन अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने चित्त को श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं, अथवा नौधा भक्ति में से एक या अधिक को श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम ग्रहण करते हैं। केवल इसी विधि से मनुष्य अज्ञान के दुर्लभ संसार को पार कर सकता है। भक्ति में सेवा चाहे जिस रूप में हो, शक्तिशाली हो, श्री विष्णु श्रवण परिचित अभवद व्यवसायी कीर्तने, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.265। इस श्लोक के अनुसार महाराज परीक्षित अपने मन को श्री भगवान के नाम, गुण तथा लीलाओं के श्रवण में पूर्णतः एकाग्र करने के कारण मुक्त हुए। इसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी भी केवल श्री भगवान के गुणगान से तथा भगवान श्री कृष्ण के ही विषय में प्रवचन करके मुक्त बने।
जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के साक्ष्य श्री भगवान की सखा भाव से भक्ति द्वारा भी मुक्त हो सकता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है जैसा कि श्री भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांतों से हम सीखते हैं। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जन को भीष्म बलि व्यास की वयम। श्रीमद् भागवतम 6.3.20। 12 महाजनों का श्लोक है। ठीक है अशोक? हमें ऐसे ही भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, क्योंकि इस एक सरल विधि से ही मनुष्य अज्ञान के सागर को उसी तरह से पार कर सकता है जिस तरह बछड़े के खुर से उत्पन्न एक छोटे चिन्ह को। यहाँ पर श्री भगवान को अम्बुजधर अर्थात कमल नेत्र कहा गया है। श्री भगवान के कमल जैसे नेत्रों को देखकर मनुष्य इतना तुष्ट हो जाता है कि वह अन्य किसी वस्तु की ओर अपनी दृष्टि उठाना नहीं चाहता। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके ही भक्त अपने हृदय में स्थित श्री भगवान में तल्लीन हो जाता है। यह तल्लीनता ही समाधि कहलाती है। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। श्रीमद् भागवतम 12.13.1। योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन रहता है, क्योंकि उसके हृदय में स्थित श्री भगवान के चिंतन के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं कहा भी गया है। कार्य नहीं रहता, कहा भी गया है। संश्रिता ए पाद पल्लवम महात्म पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धि वस्तु पदम परम पदम 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 यद विदम न तेषाम। जिसने उन श्री भगवान के चरण कमल रूपी नौका ग्रहण कर ली है, वे संसार के आश्रय हैं और मूर राक्षस के शत्रु मुरारी नाम से विख्यात हैं। उसके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर से भरे हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ है, जहाँ न तो भौतिक क्लेश है और न पग पग पर विपदा है। श्रीमद् भागवतम 10.14.58। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महाजनों ने स्वयं भू नारद शंभु इस विधि की यहाँ स्तुति की है। अतः अज्ञान को लांघने के लिए हमें इसी विधि को ग्रहण करना चाहिए। यह अत्यंत सरल है, किंतु हमें महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। महत्कृतेन शब्द के विषय में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखलाई गई विधि केवल उन्हीं के लिए नहीं, अपितु अन्यों के लिए भी होती है। जो वस्तुओं को इस तरह सरल बनाते हैं, उससे न केवल उन्हें ही अपितु उनके अनुसरण करने वालों को भी आसानी होती है। इस श्लोक में अज्ञान सागर को पार करने के लिए जो विधि बतलाई गई है, वह न केवल एक भक्त के लिए अपितु भक्त का अनुसरण करने वाले किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान है। महाजनो यने गता स पंथता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अगला श्लोक, अगला स्पीकर। सुचारू गोपी माता जी है, पर उनके पास बुक नहीं है अभी। सुचारू गोपी माता जी के पास बुक नहीं है। माता जी भी तो नहीं है। माता जी है तो। अच्छा, ठीक है। किस मामंजरी माता जी? हाँ प्रभु, हम पढ़े। हाँ, ठीक है। 31 नंबर श्लोक। स्वयं समुत्तीर्य सुदस्तरं द्युमान्। स्वयं समुत्तीर्य तदुरस्तर पुमान्। ठीक है। सुदुस्तरं द्युमान्। सुदुस्तरम द्युमान्। भवर्नवं भीमम् अदभ्र शोरिद। हवा वर्ण भीम भद्र सौहृदः। भवात्पदं भोरुहनावमत्र ते। भवात्मपदा भोरुहनाव मत्स्रते। निधाय यात तदनुग्रहो भवान्। निधाय ततः सदनुग्रहो भवान्। अनुवाद। अनुवाद। हे दृष्टिकोण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तारने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ते जाते हैं जिसे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य। तो क्या इससे समझे आप मामंजरी माता जी? भगवान के चरण कमल को, मतलब कमल में ही अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने बहु विधि छोड़ जाते हैं, इसका क्या अर्थ है अशोक प्रभु? मतलब परंपरा में भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। हम जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। अपने पीछे अपने वह विधि छोड़ जाते हैं, इसका मतलब आपसे पढ़ाई किया, रीडिंग किया, समझे नहीं? यस। और कोई इसका अर्थ क्या है? कोई जिस प्रकार वो भगवान की शरण आते हैं और पुराना विधि छोड़ जाते हैं, इसका समझ नहीं आया? पुराना पीछे अपने पीछे अपनी बहु विधि छोड़ जाते हैं। भगवान का चरण कमल ग्रहण किया तो पुराना जो था, कोई कर्मी था, कोई ज्ञानी था, तो वो सब छोड़ दिया। यहाँ भी 3-4 प्रकार के, कोई सो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई समझ भी रहा है। समझ रहा है कि महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, आगे में दिया था ना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अपने पीछे अपनी बहु विधि छोड़ जाती है। अपनी वह विधि। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर के तरने के लिए अपने, आप क्या थोड़ा पढ़िए ये वाला सेंटेंस। आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ते जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। तात्पर्य पड़ता है। तात्पर्य। इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो जीव, कौनो भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल, परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके। हाँ, हरे कृष्णा। तो सॉरी, मैंने गलत बोला था। इसका मतलब ये है कि आचार्य पद्धति बता जाता है किस तरह क्रॉस किया जाता है। सोचिए कोई नाव से पार कर लिया उस पार, तो फिर सीक्रेट बता देता है, ऐसे करो फिर पार कर पाओगे। पद्धति बता जाते हैं, बता देते हैं बाकी लोगों के लिए। यस, करेक्ट। आगे। क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाली। एक सेकंड रुकिए, आप पढ़ेंगे, आपको पूछने से बोलते नहीं कुछ। आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। वो बोले कि जो भक्त चरण कमल उनके पकड़ता है, आश्रय लेता है, तो उसके पहले वो विधि या उनके बारे में ज्ञान भी नहीं रहता और कैसे उनके तक पहुंचा जा सके वो भी नहीं जानता है। लेकिन जब ये शरण लेता है तो उसको विधि आचार्य बताते हैं। तो वो विधि जब पकड़ता है नई विधि, तो पीछे जो कुछ वो जानता रहता है वो सब कुछ छोड़ देता है। छोड़ देता है माने छोड़ देता है, मैंने शेयर करता है। कोई सोचिए परीक्षा में पास हो गया, हाँ, तो क्या पढ़ के वो पास हुआ, किस तरह सीक्रेट है उनका, ये हाँ। सब पीछे वाले को जो अभी आएगा परीक्षा देगा उन लोग। हम लोग नवधा भक्ति सीखते हैं या कैसे कैसे क्या विधियां पालन करनी पड़ती है, ये सब जानते हैं। यस, वेरी नाइस। यस, आगे। इससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त की परिस्थिति के अनुसार से सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त तो शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्र को भक्ति कराने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्मों से बचें। ये हैं अवैध यौन, नशा और मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई। ये प्रामाणिक आदेश है, क्योंकि पाश्चात्य देश में सतत कीर्तन संभव नहीं है। अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध विधि पुस्तकों में संस्कृत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्यों द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालनकर्ता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसीलिए कहा गया है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला मतः पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रमाणित है, इसलिए यह संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा।
इसलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत गाया है, तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करें और भक्तों के समाज में रहें, जब भव सागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य संप्रदाय आचार्य में होना चाहिए, आचार्य संप्रदाय से होना चाहिए, जिनका भी हम लोग शरण ग्रहण किया है। आचार्य संप्रदाय से तो आप भी संप्रदाय से जुड़ गए, उनका क्या होगा जो संप्रदाय से नहीं जुड़ा है? वो भटक जाएंगे, वो गलत। हाँ, तो क्या करना चाहिए? गलत तो क्या करना चाहिए ऐसा व्यक्तियों को? उनको प्रचार करके बताना चाहिए कि सही दिशा क्या है। उनको पहले तो खुद को जोड़ना चाहिए संप्रदाय से। हाँ, वही प्रचार करना चाहिए संप्रदाय। कोई अगर संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, कोई सोचिए ऐसा आचार्य गुरु के आश्रय लिया जो खुद संप्रदाय से जुड़े नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उस गुरु का आदेश लेकर, आशीर्वाद लेकर संप्रदाय आचार्य से जोड़ना चाहिए अपने आप को। यही बात है। कोई सोचिए हम अगर कोई स्कूल में ज्वाइन किया बचपन से, क्लास 5 पढ़ाई के समय कोई हमको बुला रहे तुम तो यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन मालूम है ये स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल नहीं है, कोई बोर्ड में नहीं है, ना सीबीएसई बोर्ड, ना आईसीएसई बोर्ड, ना बंगाल बोर्ड, कहीं का नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? स्कूल से निकल जाना चाहिए। पढ़ाई से नहीं निकलना चाहिए, स्कूल से निकलकर स्कूल से निकलकर प्रभु से सही मतलब संप्रदाय के बारे में खोज करना चाहिए, सही जगह स्कूल के बारे में खोज करके कि कहाँ पे है बोर्ड, तो वहाँ पे फिर ज्वाइन करो। हाँ, तो ऐसा स्कूल में दाखिला करना चाहिए जो जुड़े हुए हैं, बस सिंपल है, सिंपल। इसमें क्या होता है? वैष्णवी का इसके पहले यही हुआ था, कोई बोर्ड का था पता नहीं था, इसीलिए दूसरे स्कूल में डाला। हाँ, तो ये तो लॉजिकल है। लेकिन इसमें 2-3 प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्ति सोच सकता है जैसे चलने दो, क्यों तकलीफ करे, व्हाई टेक ट्रबल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ये हो सकता है। तो इसका क्या उत्तर है? इसका क्या उत्तर है? अभी दिमाग चलाने बाकी लोगों का दिमाग को क्या छुट्टी में भेजा है क्या? गर्मी की छुट्टी, प्रभु जी हमारा अभी समर वेकेशन चल रहा है दिमाग का, अभी एकदम कुछ प्रश्न ही मत कीजिएगा, हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ बोलिए, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बोलिए। प्रश्न क्या था? मैं खुद ही भूल गया, क्या था प्रश्न? तो क्या करना चाहिए? तो उनको सही तरीके से पहले नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में बाद में तो उनको परेशानी आएगी ना। हाँ, जब वो 10th का बोर्ड भरने जाएंगे तब बोलने वाला था, क्लास 5 में तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब एक दिन आप क्लास 6, 7, 8, 9 तब आपका बुक में धक धक गाड़ी, अगले साल तो मैं क्लास 10 में, लेकिन जो स्कूल में हूँ वो स्कूल में तो कोई परीक्षा ही नहीं होगा। तो ऐसे ही जब आप शास्त्र और अध्ययन करेंगे और शास्त्र अध्ययन करेंगे और शास्त्र अध्ययन करेंगे, तब लगेगा ये बोलना ठीक नहीं होगा क्लास में। जापानीज यूनाक मालूम है? यूनाक का क्या अर्थ है? यूनाक मालूम है ना क्या है? तो उसका इंग्लिश, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ना याका ना वाका, समझते हैं आप? ना याका ना वाका। तो आपको लगेगा अरे इतना पढ़ाई कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन मैं कहाँ हूँ? ना याका ना वाका। ऐसा लगेगा फिर अपने आप को। उसीलिए क्या करना चाहिए? उसीलिए हिंदी में कहावत है, जब जगे तभी सवेरा।